भाइयों और बहनों, इस संध्या काल में हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं और आज मैं और आप उत्पत्ति के 28वें अध्याय में से सीखेंगे। पिछले दिनों हमने लगातार ये प्रयास किया है कि आराधना संदेश मिनिस्ट्री के साथ मिलकर हम बाइबल अध्ययन करें और पास्टर एमरल्ड डी सिंह साहब ने और ब्रदर हिमांशु ने ये व्यवस्था की कि हम सब जो हैं वो बाइबल के उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन करें और पिछले कई महीनों से, कई दिनों से, कई सप्ताहों से हम प्रत्येक शुक्रवार शाम 8 बजे आराधना संदेश मिनिस्ट्री के फेसबुक पेज के ऊपर परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। तो पिछले दिनों भी हमने इसको सीखा है और आज और आने वाले शुक्रवार और आने वाले दिनों में भी हम सीखेंगे। आज जो अध्याय मेरे और आपके सामने पढ़ा गया वो है जेनेसिस चैप्टर 28। मैंने इसे पूरा आपके सामने पढ़ा है। अब हम इसके ऊपर अपना ध्यान फोकस करेंगे और देखेंगे कि आज परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमसे क्या कहता है। रिबका जो थी उसके लिए लिखा है कि वो हित्ती लड़कियों को पसंद नहीं करती थी। अब कई बार ऐसा होता है कि आज भी हम देखते हैं कि जब बेटों की विवाह का समय आता है तो जो लड़कों की मदर्स होती हैं उनके विचार को कम ध्यान में दिया जाता है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाता है, जो हमने 27वें अध्याय में भी देखा था, कि सिर्फ पिताओं को या उन बेटों को जिनका विवाह होने वाला है या बेटियों को भी जिनका विवाह होने वाला है, केवल उन्हीं की इच्छा और उनकी ही मंजूरी नहीं लेनी चाहिए, बल्कि जो घर में माता हैं, उनका भी दृष्टिकोण का पता करना चाहिए हमें कि वो इस विवाह के संबंध में जहां पर बातचीत चल रही है उसके बारे में वो क्या विचार रखती हैं। यहाँ हमने देखा था पिछले अध्याय में कि रिबका ने एक बहुत बड़ा काम किया था और अपने पति को बहुत बड़े पाप में गिरने से उसने बचाया था। तो हम इस बात को देखेंगे कि रिबका जो थी वो हित्ती लड़कियों को क्यों पसंद नहीं करती थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि याकूब और एसाव के विवाह के संबंध में उसकी माँ चौकन्नी थी, लेकिन एसाव ने तो हित्ती और दूसरी लड़कियों से विवाह कर लिया था, कनानी लड़कियों से विवाह कर लिया था, जिसके साथ विवाह करने की आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी। तो ये इन बच्चों के जन्म से पहले ही रिबका को बता दिया गया था परमेश्वर ने कि इनमें जो छोटा होगा वो बड़े के ऊपर प्रभुता करेगा, यानी बड़ा बेटा छोटे बेटे के अधीन होगा। और परमेश्वर हमारा अंतर्यामी, वो हमारे जन्म से पहले हमारे आत्मिक जीवन के बारे में और उन बातों के बारे में कि हम कैसा जीवन व्यतीत करेंगे ये भी जानता है। हमने पिछले अध्याय के अंदर यही देखा था कि किस तरीके से याकूब और एसाव के बीच में पहलौठे को लेकर कुछ लेन देन हुआ और एसाव ने पहलौठे के पद को छोड़ दिया और उसके बाद किस तरीके से रिबका ने याकूब को आशीष दिला दी। तो यहाँ पर यह लिखा है कि इसहाक को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि एसाव ने किन लड़कियों से विवाह किया है, लेकिन रिबका को इस बात का पता था कि यह परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है, इसलिए वो उन लड़कियों को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है और ये जो लड़कियां हैं वो दूसरे देवताओं को महत्व देती हैं, दूसरे देवताओं के पीछे चलती हैं। ये हमारे बेटों को भी उन जो देवता हैं दूसरे, उनकी तरफ इनका मन खींचेंगी, इसलिए रिबका जो है वो इन लड़कियों को पसंद नहीं करती थी। तो जब याकूब जो थे अपने मामा के घर के लिए निकलने लगे तो इसहाक ने याकूब को बुलाकर एक बात कही जो 28वें अध्याय के पहले पद में है। यहाँ पर इसहाक ने याकूब को बुलाकर उसे आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की से विवाह मत कर ले। पहले एसाव के समय में याकूब को इतना ध्यान नहीं था कि या एसाव ने किससे विवाह किया है, लेकिन जब याकूब के बारे में
उसको विदा करने लगे, तब तक परमेश्वर ने इसहाक को भी समझ दी थी। इसलिए उसने उसको सलाह दी याकूब को बुलाकर, और उसे कहा कि तू अपने नाना के घर चला जा, बतूएल के घर, और जहां तेरा मामा लाबान है तो लाबान की किसी एक बेटी से विवाह करना, क्योंकि वो लोग हमारे ही सगे संबंधी बंधु हैं, और हम चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा भी यही है कि तुम अपने ही लोगों के अंदर विवाह करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब याकूब यहाँ से निकला तो परमेश्वर के नाम से, जो अल शद्दाई है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके नाम से इसहाक ने उसको एक स्पेशल ब्लेसिंग दी। और वो क्या ब्लेसिंग थी कि अब्राहम को जो परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी थी वही ब्लेसिंग उसने उसको रिपीट करी। याकूब को उस भूमि के लिए आशीर्वाद मिला जो अब्राहम को मिलने वाली थी, और बहुत सा उसको वंश जो एक बड़ी जाति के रूप में तब्दील होने वाला था, जो एक राज्य बन जाएगा, इस बात का भी इसहाक ने उसको आशीर्वाद में कहा। फिर इसहाक ने याकूब को उसके मामा लाबान के घर विदा किया, जो उसकी पत्नी रिबका का भाई था और एसाव और याकूब का मामा भी था। अब हम 28वें अध्याय के 6 और 9 पद के अंदर पढ़ते हैं। तो ऐसा हम यहाँ देखते हैं कि एसाव ने क्या किया कि उसने ये बात देखी और सुनी कि मेरे पिता को भी कनानी लड़कियां पसंद नहीं है। अब क्या करूं, मैं अपने पिता को प्रसन्न करना है, क्योंकि ऐसा भी सोच रहा था कि अब मेरा पिता मुझको और आशीर्वाद देगा। तो उसने क्या किया कि जो इस्माइल था, जो अब्राहम का भाई ही था, अब्राहम का बेटा था और इसहाक का भाई ही था वो। अब्राहम ने जो हजरा के द्वारा उसका पिता था वो इस्माइल का, तो इस्माइल की एक बेटी से उसने जाकर विवाह किया, और उसका नाम भी बाइबल में लिखा है कि अब्राहम के पुत्र इस्माइल की बेटी महलत से उसने विवाह कर लिया, और अपनी पत्नियों के बीच में इसलिए मिलाया ताकि वो उसका जो पिता है इसहाक वो खुश हो जाए। 10वें पद में हम देखते हैं, याकूब बर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला। अब ये एक ऐसा रास्ता है, लंबा रास्ता है, इसके अंदर चलते चलते बहुत सारे लोग थक जाया करते थे, और वो एक स्थान पर रुका क्योंकि रात हो गई थी और उस समय इतनी रोशनी नहीं हुआ करती थी। तो जब संध्या काल से अंधेरा बढ़ने लगता था तो यात्री लोग जो हैं वो विश्राम करते थे, वो अपने ऊँटों को रोक लेते थे और उस स्थान के ऊपर डेरा डाल लेते थे, और फिर वहाँ पर वो लोग जो हैं वो रात बिताया करते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि सूर्यास्त होने ही वाला था और अंधेरा बढ़ने वाला था। तो याकूब ने क्या किया कि एक पत्थर को अपना तकिया बनाया और उसके ऊपर उसको नींद आ गई। याकूब बयाबान में है, एक तरह से रेगिस्तान के अंदर है, लंबा सफ़र है, और उनको थकान की वजह से नींद आ रही है, और याकूब के पास कोई बिस्तर नहीं है वहाँ पर कि वो कहाँ पे सोएं। तो वो भूमि के ऊपर ही सो रहे हैं, लेकिन एक पत्थर उन्होंने लिया और उस पत्थर के ऊपर उन्होंने अपना सिर टिकाया, जैसे हम तकिए के ऊपर लगते हैं। याकूब अकेला है, उसके पास कोई नहीं था, और इस रात अंधेरी थी, थकान थी, घबराहट भी होगी, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तो जंगली जानवरों का भी डर होता है। तो याकूब के जीवन के लिए ये महत्वपूर्ण स्थान था कि वो कुछ परमेश्वर के नज़दीक आए। और 12वें पद में लिखा है, तब वो गहरी नींद में सोया तो स्वप्न में उसने क्या देखा कि एक सीढ़ी है जो पृथ्वी के ऊपर खड़ी है, और उसका एक सिरा स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है, और परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं और सीढ़ी पर से उतर रहे हैं। यानी जैसे हम घरों में देखते हैं या ऐसे स्थान पर देखते हैं जब लोग सीढ़ी के ऊपर कुछ लोग चढ़ते होते हैं, कुछ लोग उतरते होते हैं, तो स्वप्न के अंदर याकूब एक बड़ी अद्भुत बात देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि स्वर्ग के ऊपर जा रहा है वो सिलसिला, और स्वर्गदूत जो हैं वो वहाँ से उतर रहे हैं और उसके ऊपर वो चढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर याकूब ने इस स्वप्न के अंदर ये बात देखी
कि परमेश्वर जो हैं वो पृथ्वी पर रहने वालों के संपर्क में रहते हैं। यानी ये सीढ़ी इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर के पास इंसान की एक दिन पहुंच हो जाए। अभी तो नहीं है। जब याकूब देख रहे हैं इस सीढ़ी को कि ये सीढ़ी स्वर्ग तक जा रही है और स्वर्गदूत ही इसके ऊपर उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमें एक दर्शन मिलता है कि वो समय जब याकूब को ये स्वप्न दिखाई दिया तब तक इंसान की स्वर्ग में पहुंच नहीं थी, लेकिन स्वर्गदूतों की थी कि स्वर्गदूत परमेश्वर के पास से उस सीढ़ी से नीचे आते और ऊपर जाते हैं। ये वो मार्ग है जिसके ऊपर कभी मनुष्य को भी परमेश्वर के पास पहुंचने का अवसर मिलेगा। ये दर्शन इस बात के लिए हमें बताता है। तो नए नियम के अंदर जब हम आते हैं, यीशु मसीह वो सीढ़ी बनकर आया है, स्वर्ग से वो उतरा है कि मैं और आप इस यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पास अपनी पहुंच को पा सकते हैं। और ये बात जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने भी कही थी। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मार्ग मैं हूँ, है ना? मार्ग में हूँ। अगर आप मेरे साथ निकालते हैं यूहन्ना रचित समाचार उसका पहला अध्याय उसके 51वें पद में, यहाँ यीशु मसीह ने एक बात कही थी। यीशु मसीह ने यूहन्ना का पहला अध्याय 51वें पद में कहा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बात हमें आपको समझा दी है कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे और वहाँ से स्वर्गदूत जो हैं वो मनुष्य के पुत्र पर उतरेंगे और यहाँ से वो वापस ऊपर जाएंगे। और ये दर्शन जो है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से को खुला हुआ देख कर के वहाँ से स्वर्गदूतों को देखते हैं। ये एक ऐसा समय था जिसके बारे में सबसे पहले किसी मनुष्य ने अगर स्वर्ग को खुला हुआ देखा है तो वो स्तिफनुस था। जब उसकी मृत्यु होने वाली थी उस समय उसने स्वर्ग को खुला हुआ और यीशु मसीह को स्वर्ग पे खड़ा हुआ देखा था। और मेरे और आपको भी बाइबल में जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि स्वर्ग खुलेगा और यीशु मसीह वहाँ से उतरकर अपने पीछे चलने वाले लोगों को अपने साथ स्वर्ग के अंदर लेके जाएंगे, जिसको हम रैप्चर के रूप में भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बात देखी है कि यीशु मसीह ने ये बता दिया कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और उसके ऊपर स्वर्ग के ऊपर जाते हुए देखोगे। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मार्ग मैं हूँ। यीशु मसीह ने हमें ये नहीं कहा कि मार्ग ये है, इस मार्ग से तुम स्वर्ग तक तुम्हारी पहुंच हो सकती है। यीशु मसीह ने कहा था मार्ग मैं हूँ। यूहन्ना के 14वें अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट तौर से कहा है, यूहन्ना 14:6 के अंदर, कि सत्य जीवन और मार्ग में हूँ। यानी यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य है कि ये जो सीढ़ी याकूब ने देखी है जो स्वर्ग तक पहुँचती है, एक दिन मैं ये सीढ़ी बनकर तुम्हारे लिए तुम्हें स्वर्ग तक पहुँचाने में तुम्हारी सहायता करूँगा। अब हम 13 से 15 पद तक देखते हैं कि याकूब ने इस स्वप्न में देखा कि परमेश्वर उससे बात कर रहा है। ये एक और अद्भुत बात है कि याकूब जब निकल गए हैं तो परमेश्वर ने याकूब से भी बात करी और क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं यहोवा हूँ। कौन यहोवा? क्योंकि अभी तक परमेश्वर ने याकूब से बात नहीं करी थी, तो याकूब परमेश्वर को जानता नहीं था। और याकूब ने से परमेश्वर यहोवा कहते हैं, मैं यहोवा हूँ, तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूँ और तेरे पिता इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। यहाँ पर याकूब को सर्वशक्तिमान ईश्वर जो हैं वो इस बात का एश्योरेंस दे रहे हैं कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो तेरे दादा को उस देश से निकाल कर लाया और जिसके साथ मैंने वाचा बांधी, जिसको प्रॉमिस किया मैंने, और तेरे पिता इसहाक का भी मैं परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर ने उसको कहा याकूब को कि जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। अब यहां से परमेश्वर का एश्योरेंस उसको मिलने लगा, परमेश्वर की बातों के वायदे उस तक पहुंचने लगे कि देख अब मैं तेरे साथ क्या क्या तुझे करने वाला हूं, तुझे क्या क्या मैं देने वाला हूं। दूसरी बात जो परमेश्वर ने कही, तेरा वंश भूमि के
धूल के किनकों के समान बहुत होगा। यानी परमेश्वर ने यहाँ याकूब को यह एश्योरेंस दिया है कि मैं तुझे, तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि उनकी गिनती नहीं हो सकेगी, इतना बढ़ जाएगा तेरा वंश। और आगे क्या एश्योरेंस दिया है, मैं तेरे साथ रहूंगा। अब यहाँ पर मुझे और आपको देखना है कि परमेश्वर ने याकूब से ये कह दिया कि तू ये सोचना मत कि तू अपने पिता के घर से निकला है तो तू अकेला है और इस बयाबान के अंदर है, जंगल में है, तू कैसे वहां पहुंचेगा। इस बात की बिल्कुल चिंता मत करना। परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर उसको एश्योरेंस देते हैं, मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। यानी कोई जंगली जानवर, कोई दूसरा मनुष्य तुझे कभी भी उस रास्ते पर और उस देश में भी जहां तू जाने वाला है, किसी भी तरह का हार्म, किसी भी तरह का नुकसान तुझे नहीं पहुंचाएगा। तो यहां पर परमेश्वर ने उसको एश्योरेंस दिए हैं कि मैं कोई नया परमेश्वर नहीं हूं, तेरे पिता और इसहाक और तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूं। तू जिस भूमि पर लेटा हुआ है ये सारी भूमि मैं तुझे दूंगा, तुझे बहुत सारे बच्चे दूंगा जो एक राष्ट्र बन जाएगा। और फिर ये भी एश्योरेंस दिया कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरी रक्षा करूंगा और मैं अपनी बातों को जरूर पूरा करूंगा और तुझे नहीं छोड़ूंगा। ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और न मैं तुझे त्यागूंगा, बल्कि जो बातें मैंने तुझसे कही हैं इस पर विश्वास रखना, क्योंकि याद रखना कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं, तेरे दादा अब्राहम, तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूं, तेरा भी मैं परमेश्वर आगे ठहरूंगा। अब 16 से 19 पद के अंदर हम एक बात देखते हैं कि याकूब नींद से जाग उठे। ये दर्शन में सब चल रहा है, परमेश्वर ने उसको स्वप्न में डाल रखा है, स्वप्न के अंदर याकूब ये सब बातें देख रहे हैं। अब याकूब के नींद से जाग गए और कहने लगे निश्चय इस स्थान पर यहोवा है। अब देखिए, क्योंकि याकूब की बातचीत परमेश्वर से हो गई दर्शन के अंदर, स्वप्न के अंदर, और जब उनकी नींद जगी तो उनको यह फील हुआ याकूब को कि ये स्थान तो परमेश्वर का स्थान है, यहां परमेश्वर आके मुझसे बात कर रहा है। इसका मतलब है कि ये स्थान जो है वो निश्चय यहां पर यहोवा परमेश्वर है। यहां याकूब गलत है, ये बात है बिल्कुल स्पष्ट तौर से समझ लीजिए। यदि वो ये सोचता है कि परमेश्वर केवल इसी स्थान पर है, दूसरे स्थान पर परमेश्वर नहीं है, तो याकूब गलत है। क्योंकि अभी परमेश्वर ने उससे क्या कहा था कि मैं तेरे साथ सदा रहूंगा, जहां तू जाएगा वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो अगर इसी स्थान पर परमेश्वर हैं तो वो आगे उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे उसके साथ साथ चलेंगे। लेकिन ये बात दाऊद राजा को समझ में आ गई, जो बात याकूब को समझ में नहीं आई थी। बाद में याकूब को भी ये बात समझ में आई, लेकिन अभी जो बात याकूब ने कही कि मैं ऐसा समझता हूं कि इस स्थान के ऊपर ही परमेश्वर है, नहीं। जो भजन संहिता 139 उसका 7वां पद है, वहां राजा दाऊद को इस बात का पता चला है कि परमेश्वर हर जगह मौजूद है, मैं उससे छिपकर या उससे भागकर कहां जाऊं। तो याकूब को इस स्वप्न में से इतनी खुशी हो गई कि उसने एक पत्थर को लिया, उसका खंबा खड़ा किया, उस पर तेल डालकर यहां परमेश्वर की आराधना उसने की। उसने इस स्थान को इतना महत्व दिया कि उस स्थान का उसने नाम भी रख दिया, यदि परमेश्वर की उपस्थिति। अब यहां पर याकूब ने एक बात और कही, क्या कहा कि यदि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ हर जगह नहीं रहेगी तो फिर कैसे वो प्रॉमिस को मैं पूरा करूंगा, है। याकूब जो है बड़ी अजीब और गरीब तरीके की बातें करते हैं। आप देखिए 20 और 21 पद के अंदर याकूब ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब उस परमेश्वर की उस प्रॉमिस को स्मरण किया जो पिछली रात को परमेश्वर ने उसको किया। यहाँ पर याकूब जो हैं वो बड़ी अजीब सी बात करते हैं। जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो यहाँ परमेश्वर ने उससे कहा था मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तुझे बहुत भूमि दूंगा। अब याकूब ने अपनी यात्रा को बढ़ने से पहले यहाँ पर परमेश्वर के साथ जो बातचीत उसने करी, इसको वेदी को बनाकर, वो बड़ी अजीब सी है। वो कहता है कि मैं परमेश्वर के उस वादे को याद रखेगा। कैसे याद रखेगा, कैसे वो मेरे साथ व्यवहार करेगा। उसने परमेश्वर के साथ अब यहां एक डील कर, अब वो अपनी तरफ, परमेश्वर ने तो उसको दे दिया रात को स्वप्न के अंदर कि मैं तुझे ये सब दूंगा।
अब याकूब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और जो अच्छी बातें नहीं है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि परमेश्वर अपनी तरफ से ब्लेसिंग दे चुके हैं, उसके बाद भी याकूब उसके साथ डील कर रहा है। क्या प्रॉमिस कर रहा है? उससे कह रहा है कि परमेश्वर जो बातें तूने मुझसे कही हैं, जो बातें तूने मुझसे कही हैं, अब यदि ये पूरी हो, है ना। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी बात आपको लगेगी। आप मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति का 28वां अध्याय। यहाँ पर 20वें पद के अंदर याकूब ने ये मन्नत मांगी, मतलब डील कर रहा है एक तरह से। ये मन्नत तो क्या मांगी है, ये तो सब ब्लेसिंग परमेश्वर ने उसको दे दी। क्या कह रहा है वो? यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर मेरी यात्रा में मेरी रक्षा करे। परमेश्वर ने उसको अश्योर किया मैं तेरी रक्षा करूंगा। फिर भी कह रहा है यदि ये जो शब्द है ना, यदि, इफ, ये अपने आप में विश्वास से इंसान को डामाडोल करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब हुआ, इसहाक हुआ, अब्राहम हुआ, ये भी हमारे तरह ही मनुष्य थे। हम भी कई बार जो है परमेश्वर की बातों के ऊपर डाउट करते हैं और हम परमेश्वर की बातों के ऊपर ये सवाल करने लग जाते हैं कि यदि तू ऐसा करेगा तो मैं भी तेरे साथ ऐसा करूं। यहां क्या लिखा है? यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी दे, हैं, और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से वापस लौटाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर है। अब ये कंडीशन परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दे दी है भाई, उसको सिर्फ विश्वास करके उसको ग्रैंड करना है। अब यहां वो कंडीशन लगा रहा है। क्या कंडीशन लग रहा है? कि यदि परमेश्वर तू मेरी रक्षा करेगा मेरी यात्रा में, मुझे खाना भी देगा, मुझे कपड़े भी देगा, और मैं तो चाहता हूं कि मैं अब वापस लौट के मेरे पिता के घर में, अगर ये सब कुछ हुआ ना तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और उसके बाद उसने जो बात कही वो बड़ी अजीब सी बात है। उसने क्या कहा मुझे 22वें पद में, जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। अब परमेश्वर ने उसको नहीं कहा है, परमेश्वर ने तो उसको कहा मैं तुझे खूब ब्लेसिंग दूंगा। सांसारिक तरीके से परमेश्वर ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन उसके एवज में परमेश्वर ने तो नहीं कहा कि तू मुझे वो दशमांश देना। आगे बढ़ बढ़ करके याकूब जो है वो ये बात कह रहे हैं कि जो कुछ तू मुझे देगा ना, मैं उसका दशमांश अवश्य ही तुझे दिया करूंगा, मतलब हमेशा दिया करूंगा। अब एक तरफ ये खंबा खड़ा कर दिया उन्होंने, दूसरी तरफ परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, परमेश्वर की जो बातें थी उसके ऊपर अपने आप से परमेश्वर के साथ वादा कर लिया, और परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, उसके बावजूद भी उसको ये कह रहा है कि मैं जो कुछ भी तू मुझे देगा उसका दशमांश मैं तुझे दिया करूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं की पालना करें, उस पर विश्वास रखें। और यीशु मसीह ने भी बार बार नए नियम में उन सब लोगों को सबसे ज्यादा महत्व दिया है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास रखा। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है। परमेश्वर हमसे ये भी नहीं चाहता है कि हम हर चीज में, नया नियम आप पढ़ोगे, दशमांश की आज्ञा परमेश्वर ने नए नियम में नहीं दिए। परमेश्वर तो चाहता है कि मैंने, यीशु मसीह कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए अपना शरीर दिया है, पूरा शरीर मुझे दो। ये पौलुस भी हमसे यही कहते हैं रोमियो के 12वें अध्याय में, अपने शरीरों को भावता व बलिदान करके चढ़ाओ। दशमांश नहीं चाहता परमेश्वर, अरे वो तो 100% चाहता है हमारा, हम उसके हैं, इसलिए वो हमें ब्लेस करता है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसका परिवार हैं, हम उसके बच्चे हैं। बच्चे क्या 10% टैक्स दे करके अपने माता पिता को खुश कर सकते हैं, पर माता पिता नहीं चाहते हैं कि बच्चों से कुछ प्राप्त करें। कोई माता पिता नहीं चाहता कि बच्चे ये कमाई करें और उसकी तनख्वाह में से 10% देते रहें। ये तो गवर्नमेंट है जो टैक्स वसूलती है, परमेश्वर नहीं चाहता ये। और यहां पर भी परमेश्वर ने याकूब से कुछ नहीं कहा था, कुछ नहीं मांगा था, बल्कि वो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग देना चाह रहे थे। लेकिन एक मनुष्य होने के नाते देखिए कितनी अजीब और कितनी अच्छी बात नहीं वो जो उस याकूब ने कही। और याकूब के इन बातों से परमेश्वर नाराज नहीं हुआ। ये है परमेश्वर का चरित्र। परमेश्वर ने
का धीरज देखिए, परमेश्वर का प्रेम देखिए। याकूब ने जो बात कही उससे परमेश्वर को यह अनुभव हुआ कि ये अनस्पिरिचुअल बातें करता है, ये अभी आत्मिकता में नहीं बढ़ा है, मैं इसको आत्मिकता में बढ़ाऊंगा, क्योंकि जो अश्योरेंस मैंने दिए, जो बातें मैंने कही, उस पर इसको विश्वास ही नहीं है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने, क्योंकि अब्राहम से एक वादा किया था कि मैं तेरे वंश को कभी न त्यागूंगा और न कभी छोड़ूंगा, तो जितने लोग अब्राहम के वंश में पैदा हुए हैं उन सबको परमेश्वर की वो आशीष मिली। बल्कि जो लोग विश्वास के द्वारा परमेश्वर पर भरोसा करके अब्राहम के द्वारा आशीष पाए, वो भी अब्राहम की संतान कहलाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के धीरज और प्रेम को देखिए। उसने अपने आप को कभी भी इंसान से मुंह नहीं मोड़ा। उसने याकूब से भी मुंह नहीं मोड़ा कि उसने मेरी बात पर अविश्वास किया। परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन के ऊपर आशीष दे, मुझे और आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि हम याकूब की जैसे परमेश्वर से की बातों पर अविश्वास ना करें, परमेश्वर के वादों के ऊपर हम चर्चा ना करें, बल्कि विश्वास के साथ उसे ग्रहण करें और परमेश्वर को अन्य जातियों की जैसे कुछ चढ़ावा चढ़ाकर उसे प्रसन्न करने की कोशिश ना करें। परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो हमको जो भी देना चाहता है उसके एवज में उसको कुछ नहीं चाहिए, बस वो ये चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें